वेलकम टू क्लास 7th स्टूडेंट्स। आज आपकी जो हनी कॉम बुक है उसका इंग्लिश का चैप्टर 1 3 क्वेश्चंस आज मैं जो पार्ट 2 है वो एक्सप्लेन करने जा रही हूँ आपको। देखिए पार्ट 2 में क्या कहा गया है। पार्ट 1 हम एक्सप्लेन कर चुके थे कि जब राजा उनसे कहते हैं हरमिट से कि मेरी जो विशेज़ मेरे जो क्वेश्चंस हैं अगर आप उनके आंसर्स ना दे सकते हो तो मैं अपने घर वापस चला जाऊँ। और उसके बाद फिर थोड़ी देर के बाद कुछ उधर से दौड़ने की आवाज़ आने लगती है, साधु कहते हैं। तो पैरा सेकंड में देखिए क्या होता है। सीन जो 2 है उसमें क्या हो रहा है। द किंग टर्न्ड राउंड एंड सॉ, राजा घूमकर देखते हैं। बियर्ड मैन रनिंग टूवर्ड्स हिम, एक दाढ़ी वाला व्यक्ति उनके तरफ आ रहा है। हिज हैंड्स वर प्रेस्ड अगेंस्ट, और उनके जो हैंड हैं वो प्रेस्ड अगेंस्ट हिज स्टमक, और उनके हाथ जो हैं वो अपना पेट दबाए हुए हैं। फ्रॉम विच ब्लड वॉज फ्लोइंग, जिसपे से ब्लड फ्लो कर रहा है, बह रहा है। व्हेन ही रीच द किंग ही फेंटेड, और जब तक वो राजा के पास पहुंचते हैं वो बेहोश हो जाते हैं। फेंटेड मीन्स होता है बेहोश होना। एंड फेल टू द ग्राउंड, और क्या होता है कि वो ज़मीन पे गिर जाते हैं। द किंग एंड द हर्मिट, जो राजा और हर्मिट होते हैं, साधु जो होते हैं, वो रिमूव द मैंस क्लॉथिंग, अब राजा और जो हर्मिट जो किंग और साधु होते हैं, मैंस जो थे उनके कपड़े उतारते हैं। एंड फाउंड अ लार्ज वाउंड इन हिज स्टमक, और देखते हैं कि उनके पेट में एक बहुत बड़ा सा घाव है। द किंग वॉश्ड एंड कवर्ड इट विद हिज हैंडकरचीफ, राजा उनके उस घाव को अपने रुमाल से साफ करते हैं। बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग, लेकिन जो ब्लड होता है वो उनके घाव से बहना बंद नहीं होता है। द किंग रीड्रेस्ड द वाउंड, जो राजा होते हैं उनके कपड़ों को रीड्रेस्ड कर देते हैं। एंड वाउंड अंटिल एट लास्ट द ब्लीडिंग स्टॉप, और कब तक, जब तक कि ब्लीडिंग रुक नहीं जाती है। जो राजा होते हैं रीड्रेस द वाउंड, जो मतलब जो घाव होता है उसमें बैंडेज करते रहते हैं, बराबर बराबर उसको पोंछते रहते हैं। एट लास्ट द ब्लीडिंग स्टॉप, जब तक कि ब्लीडिंग रुक नहीं जाती। द मैन फेल्ट बेटर एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक, अब जो मैन होता है वो बहुत बेटर फील करता है और कुछ पीने के लिए मांगता है। द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर, राजा उसके लिए साफ़ पानी लाते हैं। एंड गेव इट टू हिम, और उसे देते हैं। बाई दिस टाइम द सन हैड सेट एंड एयर वॉज कूल, इस वक्त जो सन होता है वो ठंडा डूब चुका होता है और जो हवा है वो ठंडी हो जाती है। द किंग विद द हर्मिट हेल्प कैरीड द वाउंडेड मैन इनटू द हट, और राजा हर्मिट के साथ मिलकर, साधु के साथ मिलकर उस व्यक्ति को, घायल व्यक्ति को झोपड़ी में ले जाते हैं। एंड लेड हिम ऑन द बेड, और उसे बेड पर लेटा देते हैं। द मैन क्लोज्ड हिज आइड एंड ले क्वाइट, जो व्यक्ति होता है वो क्या करता है बेटा, वो अपनी आंख बंद कर लेता है और चुपचाप लेट जाता है। द किंग टायर्ड बाय हिज वॉक, और अब राजा भी अपने जो इतनी चलाई होती है, इतने चलता है, इतना काम करता है, वो भी बहुत थक जाता है। ले डाउन ऑन द फ्लोर, और राजा भी फर्श पर लेट जाता है। एंड स्लेप्ट थ्रू द नाइट, और पूरी रात वहीं पर सोया रहता है। व्हेन ही अवोक, जब वो जागता है, इट वॉज सेवरल मिनट्स बिफोर ही कुड रिमेंबर, तो कुछ समय पहले ही वो याद करता है वेयर ही वॉज और हु द स्ट्रेंज बियर्ड मैन लाइंग ऑन द बेड वॉज, कि वो कहाँ है और वो जो व्यक्ति है जिसके दाढ़ी थी वो जो बेड पे लेटा था। फॉरगिव मी सेड द बियर्ड मैन इन अ वीक वॉइस, जो दाढ़ी वाला व्यक्ति होता है वो बहुत कमज़ोर आवाज़ में उससे क्षमा मांगता है, कहता है मुझे माफ़ कर दीजिए। व्हेन ही सॉ द किंग वॉज अवेक, जब वो देखता है कि राजा जाग गए हैं। आई डू नॉट नो यू आर हैव नथिंग टू फॉरगिव फॉर यू सेड द किंग, राजा कहते हैं आई डू नॉट नो यू एंड हैव नथिंग,
मैं नहीं जानता कि तुम और हमारे बीच कुछ नहीं है। यू डू नॉट नो मी, तुम मुझे नहीं जानते, बट आई नो यू, बट लेकिन मैं तुम्हें जानता हूँ। आई एम दैट एनिमी ऑफ योर्स, मैं तुम्हारा वो दुश्मन हूँ who swore revenge on you because you put my brother to death and seized माई प्रॉपर्टी। यू डू नॉट नो, तुम मुझे नहीं जानते लेकिन मैं तुम्हें जानता हूँ। आई एम दैट एनिमी ऑफ योर्स, मैं तुम्हारा वो दुश्मन हूँ जिसने तुमसे बदला लिया था क्योंकि तुमने मेरे भाई को मारा था और मेरी प्रॉपर्टी को छीन लिया था। आई न्यू यू हैड गोन अलोन टू सी दैट हर्मिट, आई न्यू यू, मैं जानता था कि तुम हर्मिट के पास अकेले गए हो। एंड आई मेड अप माई माइंड टू किल यू ऑन योर वे होम, और मैंने ये सोचा था कि मैं तुम्हें रास्ते में मार दूंगा। बट द डे पास्ड, लेकिन दिन बीत गया, एंड यू डिड नॉट रिटर्न, और तुम वापस नहीं लौटे। सो आई लेफ्ट माई हिडिंग प्लेस, इसलिए मैंने अपने उस छुपे हुए स्थान को छोड़ दिया। एंड आई केम अपॉन योर बॉडी गार्ड, और मैं तुम्हारे बॉडी गार्ड के पास आया। हु रिकग्नाइज मी, जिसने मुझे पहचान लिया। जब तक मैं जहाँ पर तुमने अपने बॉडीगार्ड को खड़ा किया था वहाँ मैं पहुँचा तो उसने मुझे पहचान लिया। एंड वाउंडेड मी, और मुझे ज़ख्मी कर दिया। आई escaped फ्रॉम हिम बट आई शुड हैव डाइड, मैं उससे छुप तो गया लेकिन मैं मर जाता। इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड माई वाउंड्स, अगर तुम मेरी जो ज़ख्म है उसमें पट्टियाँ ना करते। आई विश टू किल यू, मेरी इच्छा तो थी कि मैं तुम्हें मारूं। एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ, लेकिन तुमने मेरी जीवन को बचाया। नाउ इफ़ आई लाइव, और अगर अब मैं जीवित हूँ, आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट, तो मैं अब तुम्हारे लिए तुम्हारा एक वफ़ादार नौकर बनकर तुम्हारी सेवा करूँगा। एंड विल ऑर्डर माई सन्स टू डू द सेम, और मैं अपने पुत्रों से भी, अपने बच्चों से भी बोलूँगा कि वो जिस तरह से मैं सेवा कर रहा हूँ अपनी सच्चाई के साथ, ऐसे मेरे भी बेटे जो हैं वो भी आपकी सेवा करेंगे। फॉर गिव मी, और मुझे क्षमा कर दी। द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हैव मेड पीस विद द एनेमी टू ईज़िली, जो राजा होते हैं वो बहुत ही खुश हो जाते हैं। एंड ही हैव वन हिम ओवर एज अ फ्रेंड, और वो उसे अपने एक दोस्त के रूप में जीत लेते हैं। ही नॉट ओनली फॉर गेव हिम, ना ही वो उसे क्षमा करते हैं, बट सेड ही वुड सेंड हिज सर्वेंट्स एंड हिज ओन डॉक्टर, बल्कि वो उसके लिए अपने नौकर और अपना डॉक्टर उसकी देखभाल के लिए भेजते हैं, और उससे वादा करते हैं। ही प्रॉमिस टू गिव बैक द मैन हिज प्रॉपर्टी, और ये कहते हैं कि मैं तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी वापस कर दूंगा। तो स्टूडेंट्स, आज की आपकी क्लास मैं यहीं पर ओवर करती हूँ। आगे की जो पेज नंबर 12 और 13 का जो लेफ़्ट पार्ट है वो नेक्स्ट क्लास में कवर होगी। ओके, गुड बाय स्टूडेंट्स। आपको क्या करना है बेटा, इसकी मीनिंग को एक्सप्लेन करना है और लिखना है, लिख कर मुझे सेंड करना है कि आपने इसका कितना मीनिंग समझा। ओके, गुड बाय फॉर नाउ स्टूडेंट्स।